हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा डिसीजन SC ST रिजर्वेशन को लेके, आई थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया इट इज़ द बिगेस्ट डिसीजन एवर। तो पहले पढ़ते हैं बिग न्यूज़ फॉर SC ST रिजर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट अप्रूव सेपरेट कोटा फॉर मार्जिनलाइज सेक्शन। तो जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसको एक अलग से कोटा मिला है, कोटे में से कोटा मिला है। तो बहुत से जो दलित नेता हैं या दलित लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। और वो क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, उनकी क्या मजबूरी है। एक कहावत है, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं खुद को, ये रिप्रेजेंटेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने आज तक दूसरों का कभी भला नहीं किया। ये जातियां इतनी विकसित हो गई कि खुद को रिप्रेजेंटेटिव घोषित कर दिया। सवर्णों के खिलाफ बहुत बढ़ चढ़ के बोलते हैं, जी हमारे साथ शोषण हो रहा है, हमारे साथ जी ऐसे ऐसे फलाना ढिमकाना हो रहा है। तो पर जो उनकी अपनी जो दलित समाज की हाशिए पर पड़ी हुई जातियां हैं, उनके बारे में इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता। आज तक उन्होंने कभी भी उन जातियों के बारे में नहीं कुछ बोला है जो हाशिए पर पड़ी हुई हैं। मैं समझता हूँ कि हाशिए पर धकेल दी गई हैं। अगर दलितों की कुछ जो जातियाँ थी उनका लिटरेसी रेट, शिक्षा दर अच्छा था, तो दूसरों को क्यों नहीं लेके आया वो आगे। मैं सवर्णों पर हमेशा ये आरोप लगाता हूँ कि स्वर्ण समाज का शिक्षा दर दुनिया में सबसे ज़्यादा है। उनका ये परम कर्तव्य है कि वो दलितों को शिक्षा ग्रहण करने में मदद करें ताकि सभी के पास अच्छी शिक्षा दर हो, पूरे भारत का विकास हो। पर दलितों जिन्होंने खुद जातिगत भेदभाव झेला है वो क्यों नहीं आगे आ रहे इस चीज़ की। अब शिक्षा दर अगर एक जाति का कम है, दूसरे की ज़्यादा है, और जो 10 वैकेंसीज या 100 वैकेंसीज आएंगी, 70 से 80% एक ही जाति के खाते में जाएंगी। उत्तर प्रदेश ले लो, 2 जातियां हैं, 70-80% कोटा उनके पास, 70-80% साधन उनके पास। जो आप खुद नोटिस करना कि जो कैमरे पर आके इस जो डिसीज़न है इसका विरोध कर रहा है वो एक ही जाति के लोग हैं, बाकी कोई समर्थन नहीं कर रहा है इसका, सॉरी उनका। आप इस शब्द की कीमत समझिए, मार्जिनलाइज सेक्शन, हाशिए पर पड़ी हुई जातियाँ। तो मैं बिल्कुल इसका बहुत स्वागत करता हूँ। ये बहुत पहले आना चाहिए था। दलितों का बहुत बहुत बड़ा वर्ग है जो इस डिसीजन के फेवर में है। तो DY चंद्रचूड़ साहब का बहुत बहुत आभार। थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं। स्टेट एम्पावर टू मेक सब क्लासिफिकेशन इन SC ST फॉर कोटास इनसाइड रिजर्वेशन। तो इनसाइड रिजर्वेशन के अंदर कोटा बनाने में स्टेट्स को एम्पावर किया गया है, तो अच्छा ही है। स्टेट ज़्यादा जल्दी काम कर लेंगी। तो वैसे सेंटर भी कोई दिक्कत नहीं थी, सेंटर भी अगर ये करती, पर स्टेट को एम्पावर कोई इसका विरोध नहीं मुझे लगता कि किसी को करना चाहिए, ना ही इसका विरोध बनता है। स्टेट गवर्नमेंट्स भी अच्छा काम करती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लोगों की भलाई के लिए ही काम करता है। तो स्टेट्स को एम्पावर करने का मेरे हिसाब से ये तर्क रहा होगा कि ये सोच रही होगी कि स्टेट थोड़ा सा जल्दी काम कर लेगी, क्योंकि उन्होंने एक राज्य का जनसंख्या अनुपात कैलकुलेट करना है, सेंटर ने पूरे देश का करना है, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता। तो स्टेट करेंगी ज़्यादा बेहतर है। मैं इस डिसीजन का वेलकम करता हूँ, कोई इसमें समस्या लगती नहीं है। क्रीमी लेयर का मसला है, ये थोड़ा सा मसला है, थोड़ा सा यकीन ये चर्चा का विषय है। क्रीमी लेयर मस्ट बी एक्सक्लूड फ्रॉम SC ST। क्रीमी लेयर मस्ट बी एक्सक्लूड फ्रॉम SC ST फॉर रिजर्वेशन से सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी थी, ये डिसीजन का हिस्सा नहीं था, पर क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है तो चर्चा का विषय तो ज़रूर होता ही है। तो क्रीमी लेयर एक्चुअली जो दलितों को जो कोटा मिलता है उसमें से लगभग आधा पूरा हो पाता है, आधा नहीं हो पाता। तो जो आधा पूरा होता उसमें से भी क्रीमी लेयर अगर बाहर होगी तो
एक दलितों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हाँ, अगर ये लिटरेसी रेट सवर्णों के बराबर आ जाए, जातिगत भेदभाव बिल्कुल कम या ख़त्म हो जाए और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो उन कैंडिडेट्स की जो योग्य कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि बहुत से अभी तक ऐसे जो अथॉरिटीज़ हैं जो ये कह के उनको बेनिफिट नहीं देती हैं कोटे का कि ये अयोग्य लोग हैं। बट अब अगर योग्य लोग मान लेते हैं कि जितना कोटा मिल रहा है उससे ज़्यादा योग्य लोग हों और उसमें से अगर बाहर किया जाए दैट्स बेटर। बट अभी वो कोटा भी पूरा नहीं हो रहा है, तो जो 50% या 45% या 45 to 50 50 प्लस 55% ले लीजिए, उतना ही कोटा पूरा हो रहा है। उनमें से अगर 20 से 30% जो हैं लोग क्रीमी लेयर में आते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, तो अगर 25 से 30% ही कोटा बेनिफिट मिल पाता है, 70% खाली रह जाता है और उसमें अगर कोई और लोग आ जाते हैं उस कोटे का बेनिफिट ले लेते हैं, तो फिर रिजर्वेशन का फ़ायदा ही क्या रह जाएगा। तो क्रीमी लेयर एक बड़ा विषय है, इसको बारीक परतें दर परतें जब खुलती हैं तो काफ़ी लंबा विषय है, काफ़ी घंटों लेक्चर हो सकता है इसके ऊपर। तो इतना फ़िलहाल अभी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं है, अगर होता तो इस पर बहुत लंबी चर्चा करते हैं, स्पेशली मैं तो इस पर 2 से 3 घंटे का वीडियो भी बना सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल इसमें कोई ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, पर इतना ज़रूर है कि इसको सबसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स का जो सबसे पहला कर्तव्य यही है कि जो कोटा मिलता है कम से कम उसको पूरा किया जाए। अगर 100 में से 22 वैकेंसी SC ST को मिलती है तो वो 22 की 22 छोटी होनी चाहिए कि वो पूरी होगी। जो बचेगी, सॉरी क्या कहते हैं वो, अपने जो अन्य लोग बच जाएंगे और ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है कैंडिडेट्स की, तो उसमें से क्रीमी लेयर्स का वो मसला बाद का मसला है। ये जो आरक्षण है जातिगत भेदभाव के आधार पर है, ना कि आर्थिक आधार के ऊपर। तो इसके बारे में विचार, ये लंबी चर्चा है, फ़िलहाल ये डिसीजन का हिस्सा नहीं है तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, ज़रूर किसी और बड़े न्यूज़ के साथ आपसे ज़रूर मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय।